हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो आंसर है उसको जरूर याद कीजिएगा, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटिलेट्स। कौन सा? प्लेटिलेट्स है ना। प्लेटिलेट्स रुधिर का ऐसा भाग है जो क्या करता है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? वृक्क जो किडनी होता है हमारा, उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आगे देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। लार किस ग्रंथि से निकलता है ना। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? लाला ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? लाला ग्रंथि से, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। इसी ग्रंथि से क्या निकलती है? लार निकलती है। सलाइवा जो होता है वही सेक्रेट होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि पाचन क्रिया कार्य संपन्न होता है कहाँ? जठर द्वार में। कहाँ संपन्न होता है? ये जठर द्वार के अंदर संपन्न होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट एटीपी जिसे बोलते हैं, है ना, यह क्या है? तो ये क्या है? ऊर्जा का वाहक है ना, ऊर्जा का संग्राहक है और ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है एटीपी को। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न क्या है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है ना। श्वसन की क्रिया होती है तो अंतिम में प्रोडक्ट क्या बनता है, इस चीज को देखते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है ना। श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? CO2 और ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसीज, किसको? आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को लाल कौन करता है ना। तो लोहा के यौगिक, है ना, इसके अंदर फेरस, है ना, लोहा पाया जाता है। तो इसके अंदर लोहा पाया जाता है ना, जो क्या करता है, इसको लाल बनाए रखने में मदद करता है ना। तो प्रश्न नामा क्या है। मानव में वहन तंत्र के घटक है कौन? वहन तंत्र किसके मदद से होता है? तो वृक्क, त्वचा और फेफड़ा, है ना। इस तंत्र की वजह से क्या होता है? वहन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है ना। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से कैसे बाहर जाता है, किस तंत्र के द्वारा बाहर जाता है, इस प्रश्न में यही बोला गया है। अगला प्रश्न देखें कि 10वां प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। हरित लवक जो क्लोरोफिल होती है ना, उसके किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में। जो हरा भाग है वही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होते हैं, है ना। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का, है ना, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। कौन? है ना, रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग है ग्रहणी। कौन सा? ग्रहणी किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी, है ना, कौन सी क्रिया सभी जीवों के अंदर अनिवार्य है ना। तो श्वसन जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा किसी जीव के अंदर तो वो जीव इस धरती पर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली। ये कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल, है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन। जो क्या करता है कि कोशिका के लिए जरूरत है वो उस प्रोडक्ट को कोशिका के अंदर आने देती है और जो गंदा प्रोडक्ट है वो कोशिका एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली कहा गया है। आगे देखें कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? किस वर्ग का? कवक, है ना। कवक का एक जीव कौन सा है? यीस्ट है। यीस्ट किस वर्ग का जीव है? कवक वर्ग का एक जीव है। आगे देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन, है ना। किण्वन के द्वारा ही क्या होता है? दही किससे जमता है? किण्वन विधि से। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करती है? कौन से? पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कैसा होता है?
अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादप के अंदर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर वृद्धि हार्मोन कौन सा पाया जाता है ना, जो क्या करता है, प्लांट को वृद्धि करने में मदद करता है ना। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन प्लांट के अंदर पाए जाने वाला एक हार्मोन है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। ये अगर किसी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर हम भोजन करते हैं तो अगर भोजन हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है तो लास्ट स्टेज में क्या बनाता है, ग्लूकोज ही बनाता है, जिससे क्या क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन के द्वारा, है ना। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसके द्वारा ही क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी काम कर पाते हैं। आगे देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। और छोटी आंत ही वह जगह है जहां पर कंप्लीटली डाइजेशन होता है ना, जहां पर हमारा भोजन आकर पूरी तरह से पच जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ना। कोशिका को ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को, है ना, एटीपी को कहा जाता है। ग्लूकोज जो टूटता है वो किस फॉर्म में टूटता है, एटीपी के रूप में टूटता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना। पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, है ना। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे, है ना, स्पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमाटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, नीलय के द्वारा, है ना। हमारे शरीर के हार्ट में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, जिसमें नीलय क्या करता है, हृदय से जो रक्त आता है उसको संपूर्ण शरीर में, है ना, क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तभी हमारे शरीर के हर एक अंग को ब्लड मिल पाती है और तभी हमारा पूरा अंग, पूरा शरीर हमारा काम करता है। 26वां प्रश्न है, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, स्फाइगमोमैनोमीटर, है ना। किससे, बीपी का मेजर किससे करते हैं हम, स्फाइगमोमैनोमीटर से करते हैं। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, स्फाइगमोमैनोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने के लिए अवरुद्ध करता है, प्लेटिलेट्स, है ना। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम पढ़ चुके थे कि ब्लड का क्लॉटिंग कौन करता है ना। ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड हमारा थक्का बनना स्टार्ट करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, है ना, क्लोरोफिल उसके अंदर घुल जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले अल्कोहल में उसको उबालते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है, कितने पर, 10x पर। कितने पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है। अभी जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न 30 क्या कहता है कि तेलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होता है, ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया एक अंग है जिसके द्वारा क्या करता है, तेलचट्टा श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, गिल्स के द्वारा, है ना। मछलियों के अंदर क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, जिसके द्वारा वो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करती है। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना। प्लांट के अंदर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वो होती है। आगे देखें, पौधे हरे होते हैं किसके द्वारा, पौधे हरे होते हैं किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इसीलिए क्या होता है, पत्ता का रंग हरा होता है। आगे देखें, अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, क्योंकि अमीबा को जानते हैं कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। इसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है और एक ही कोशिका क्या करती है, हर एक काम को करने के लिए, है ना, सक्षम होती है। चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, हर एक क्रिया किससे संपन्न होती है, एक ही कोशिका से होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4। मानव हृदय के अंदर कितनी कोशिका पाई जाती है, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, हरे रंग के। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है,
हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है, वेना कवा, है ना। अब अगर बात करें हमारे हृदय का, तो हमारे हृदय के अंदर जो अपर और लोअर भाग से जो ब्लड को हृदय के अंदर लाने का काम करता है, इम्प्योर ब्लड को, तो वो हमारा वेना कवा ही होता है। हमारे हमारे हृदय के अंदर इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है, वेना कावा करता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि पौधों में, है ना, रसारोहण होता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, है ना। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, है ना। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम, है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है ना, सैविक का स्राव होता है किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, है ना, छोटी आंत के द्वारा इसका स्राव होता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए अति आवश्यक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है कौन, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है ना, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आगे देखिए मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने, 4 वेस्म पाए जाते हैं ना, इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, जो क्या करता है, ब्लड को प्योर करने का काम। वैसे ब्लड का प्योरिफिकेशन का काम किसका है, लंग्स का है। और ये हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो प्योर ब्लड है उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। आगे कौन सा प्रश्न है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितनी, 20 मिलीग्राम। कितना होता है, 20 मिलीग्राम होता है। अगर 100 ml रक्त है ना, अगर 100 ml रक्त है तो उसके अंदर कितना यूरिया पाया जाएगा, 20 मिलीग्राम। कितना, 20 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। आगे देखें मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, आवेग के रूप में, है ना। अगर हमें कोई भी सूचना मिलती है मस्तिष्क में तो वो किसके द्वारा, आवेग, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स जनरेट होता है, जिसके द्वारा क्या होती है, हमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है। कहीं कट फट लग गया तो हमारे मस्तिष्क को कैसे पता चल जाता है कि हमें कट लगा है, किसके द्वारा, वो इम्पल्स के द्वारा। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहते हैं ना। वो अगर किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का बात किया जाए तो वो कौन सा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आगे देखें अगला प्रश्न कौन सा है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह, डायबिटीज, है ना। डायबिटीज जो रोग है वो किसके द्वारा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी। अगर शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई तो पेशेंट डायबिटीज का शिकार हो सकता है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का सुई लगाते हैं उसके अंदर, है ना। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है ना, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है। ये कैसी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है ना। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका, भोजन का, है ना। पादप के अंदर 2 चीज पाया जाता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों को, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, है ना, हेल्पफुल होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या करता है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला देखें, है ना, अग्नाशयिक रस मतलब पैनक्रिएटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इमाइलेज और माल्टेज, ये 2 एंजाइम है जो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर पाया जाता है। और ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे देखें, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ, इलियम, है ना, छोटी आंत के अंदर क्या होता है, पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण होता है वहां पर, है ना। उसके बाद देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होते हैं क्या, कार्बोज उत्पन्न होते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है क्या, जल, है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, जल, है ना। जल से ही क्या मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कर पाती है। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है, इसे श्वास कहा जाता है ना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, लीवर से, है ना। लीवर से क्या सेक्रेट होता है, पित्त रस, बाइल जूस सेक्रेट होता है ना। ये भी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये श्वसन जो प्रोसेस है इसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन और अनुशीतलन दाब होता है कितना, 120/80। अगर ब्लड प्रेशर का बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बात करें तो 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का बात किया जाए, हेल्दी ह्यूमन का। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो इंडोडर्म एक ऊतक है, एक टिश्यू है जिसके द्वारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है
कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से, है ना, उत्सर्जन, है ना, जो एक्सोस होता है उसका एक तंत्र है, कौन है ना, कौन, वृक्क, किडनी। किडनी किसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके, जल के वहन के लिए, है ना, फ्लोएम खाद्य पदार्थों के वहन के लिए, और जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, अगर कोई जीव स्वपोषी पोषण करते हैं जैसे प्लांट्स हो गया, उसके अंदर क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल अति आवश्यक है। इसके बिना क्या हो सकता है, स्वपोषी पोषण का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये सब प्रोडक्ट उसको चाहिए। पाइरुवेट के विखंडन से, है ना, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है यह क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जहां पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। स्वपोषण होता है कहाँ, हरे पौधे के अंदर स्वपोषण पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद अमीबा के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग दोनों का काम करता है। अमीबा के अंदर जो कुटपाद सीडोपोडिया पाई जाती है वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना, या तो भोजन को पकड़ने के लिए या तो मूवमेंट के लिए, है ना, दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, दिन में, है ना, दिन में ही होगा, क्योंकि प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं हो सकता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, इसका रंग हरा होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है ना, रक्त के अंदर अगर आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक जो होते हैं उसके अंदर पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी विधि पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है ना। मनुष्य वृक्क संबंधित है किससे, मनुष्य का वृक्क जो किडनी होता है वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारा चीज आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से, जो वाटर होता है H2O होता है ना, इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है ना। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, है ना। एग्जैक्ट फिक्स रेट नहीं है कि 72 बार ही धड़केगा, 70 से 80 बार धड़कता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, पौधे में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। पौधे में अगर जल का परिवहन होगा तो वो कहाँ होगा, वो ऊपर की ओर होगा, है ना। जड़ से कहाँ होगा, है ना, ऊपर की ओर होगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन, वृक्क, किडनी जो है क्या है, मनुष्य के अंदर प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, जो क्या करता है, एक्सक्रेशन का काम करता है शरीर के अंदर। अगर कोई, है ना, कोई अगर वेस्ट मटेरियल बन जाता है तो उसको शरीर से बाहर करने का काम करती है कौन, किडनी। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मलेरिया परजीवी हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया काउज करता है। अगर पॉजिटिव एजेंट का बात किया जाए तो वो प्रोटोजोआ होते हैं, जो क्या करता है, मलेरिया को काउज करते हैं किसी भी शरीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, छोटी आंत, क्षुद्रांत जो होते हैं, जहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीटली डाइजेशन होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और हम लोग के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है, उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, स्वपोषी। आगे देखें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का नाम लिखें। तो H2O, CO2 और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें कुछ 84 क्वेश्चन हैं,
जो जैव प्रक्रम से संबंधित है ना। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।